जय यीशु की। मैं हूं प्रियंका डामोर और आप देख रहे हैं रेडियो वर्तासी एशिया की हिंदी सर्विस। कलीसिया समाचार में आप सभी का स्वागत है। कलीसिया समाचारों में प्रमुख है। सिंगापुर में पवित्र मिस्सा के दौरान पुरोहित पर हमला। वेटिकन ने आकाश बसीर के संत घोषित करने के धर्म प्रांतीय चरण को मंजूरी दी। पोप फ्रांसिस ने कलीसिया के मिशन को मजबूत करने के लिए 4 नए बिशप नियुक्त किए। न्यायालय ने कैथोलिक पुरोहितों धर्म बहनों के लिए कर छूट समाप्त की। केरल राज्य में महत्वपूर्ण उपचुनाव से पहले ईसाइयों ने रखी मांगे। कलीसिया ने चुनाव में राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने से किया इनकार। नागालैंड सरकार ने नशे की लत से निपटने में उत्कृष्ट प्रयास के लिए नशा मुक्ति केंद्र को सम्मानित किया। कलीसिया ने संचारकों को मिशन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाया। अब जानते समाचार विस्तार से। सिंगापुर में पवित्र मिस्सा के दौरान पुरोहित पर हमला। सिंगापुर में रोमन कैथोलिक आर्चडायसिस ने घोषणा की है कि सेंट जोसेफ चर्च के पल्ली पुरोहित फादर क्रिस्टोफर ली पर 9 नवंबर को शाम 5:30 बजे प्रार्थना सभा के दौरान चाकू से हमला किया गया। आर्चबिशप के संचार कार्यालय की एक प्रेस विज्ञप्ति में यह पुष्टि की गई कि आर्चडायसिस आपातकालीन प्रतिक्रिया दल सहित मंडली के सदस्यों ने हमलावर को काबू में करने के लिए तुरंत हस्तक्षेप किया। इसके बाद सिंगापुर सिविल डिफेंस फोर्स के पैरामेडिक्स ने फादर ली को नेशनल यूनिवर्सिटी अस्पताल पहुंचाया, जहां उनका वर्तमान में इलाज चल रहा है। सिंगापुर पुलिस बल ने जांच अपने हाथ में ले ली है। वेटिकन ने आकाश बशीर के संत घोषित करने के धर्म प्रांतीय चरण को मंजूरी दी। पाकिस्तान में कैथोलिक समुदाय ने खुशी मनाई क्योंकि वेटिकन ने आकाश बशीर के संत घोषित करने के धर्म प्रांतीय चरण को मंजूरी दे दी। संतों के कारणों के लिए धर्म सभा ने 24 अक्टूबर को इस महत्वपूर्ण कदम की पुष्टि की। यह उस युवा पाकिस्तानी आम आदमी की असाधारण आस्था और बहादुरी को दर्शाता है जिसने 2015 में सेंट जॉन कैथोलिक चर्च योहनाबाद लेबोर में हुई आतंकी हमले में दूसरों को बचाने के लिए निस्वार्थ रूप से अपने जीवन का बलिदान दिया था। पोप फ्रांसिस ने कलीसिया के मिशन को मजबूत करने के लिए 4 नए बिशप नियुक्त किए। देश में कैथोलिक चर्च की उपस्थिति और पहुंच को मजबूत करने के लिए एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए पोप फ्रांसिस ने देश के प्रमुख धर्म प्रांतों में 4 नए बिशप नियुक्त किए। 9 नवंबर को वाटिकन द्वारा घोषित ये नियुक्तियां भारत में विविध सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में चर्च के मिशन को पोषित करने के लिए पोप की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। नवनियुक्त बिशप है फादर एम्ब्रोस पिचाईमुथु, जिन्हें तमिलनाडु के वेल्लोर का बिशप नियुक्त किया गया। फादर थॉमस डिसूजा, जिन्हें महाराष्ट्र में वसई का बिशप नामित किया गया है। रेवरेंड एंथनी दास पिल्ली को आंध्र प्रदेश के नेल्लोर का कोएडिटर बिशप नियुक्त किया गया है और बिशप पॉल सिमिक को, जो नेपाल के अपोस्टोलिक विकार के रूप में अपने उल्लेखनीय कार्यालय के बाद अब पश्चिम बंगाल में वागडोगरा के बिशप के रूप में कार्य करते हैं। न्यायालय ने कैथोलिक पुरोहित धर्म बहनों के लिए कर छूट समाप्त की। शीर्ष अदालत ने सरकारी वित्तपोषित शिक्षा संस्थानों में काम करने वाले कैथोलिक पुरोहित धर्म बहनों और धर्म भाइयों को उनके वेतन पर करों का भुगतान करने से छूट देने की ब्रिटिश युग की प्रथा को समाप्त कर दिया है। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, न्यायमूर्ति JP पाद्रीपाला और मनोज मिश्रा की 3 न्यायाधीशों की पीठ के 7 नवंबर के आदेश ने आयकर विभाग के 2014 के आदेश के खिलाफ 93 अपीलों को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने करों को भुगतान करने के लिए कहा गया था। यह प्रथा 1944 में ब्रिटिश उपनिवेश काल के दौरान देश भर में शिक्षा को बढ़ावा देने के प्रयास के तहत शुरू की गई थी। आयकर विभाग, जो संघीय सरकार को रिपोर्ट करता है, ने 2014 में राज्य सरकारों को पुरोहितों, धर्म बहनों और धर्म भाइयों को वेतन देने से पहले स्रोत पर कर काटने का निर्देश दिया था। चर्च ने दक्षिणी राज्यों केरल और तमिलनाडु के उच्च न्यायालयों में आदेश को चुनौती दी। राज्य न्यायालयों ने कर विभाग के आदेश को बरकरार रखा और सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील दायर की। केरल राज्य में महत्वपूर्ण उपचुनावों से पहले ईसाइयों ने रखी मांगे। केरल राज्य में ईसाइयों के एक वर्ग ने घोषणा की है कि वे उस उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो वायनाड संसदीय क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण उपचुनावों से पहले समुदाय की 3 प्रमुख चिंताओं पर सकारात्मक प्रतिक्रिया देंगे।
वायनाड जिले के मंथावाड़ी धर्म प्रांत के फादर थॉमस जोसेफ थेकारम ने कहा, हमारा उद्देश्य किसी भी राजनीतिक दल का समर्थन करना है जो हमारी चिंताओं का समर्थन करता है। केरल की 3.3 करोड़ आबादी में से 18% ईसाई पारंपरिक रूप से स्वतंत्रता संग्राम का नेतृत्व करने वाली भव्य पुरानी कांग्रेस पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि थेराकम ने 6 नवंबर को बताया कि वायनाड समुदाय के मतदान किसी भी उम्मीदवार का समर्थन करेंगे जो उनकी 3 प्रमुख मांगों को पूरी करने का वादा करता है। कलीसिया ने चुनाव में राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने से किया इनकार। एक प्रोटेस्टेंट चर्च के शीर्ष नेता ने चुनाव वाले पूर्वी झारखंड में एक राजनीतिक पार्टी का समर्थन करने से इनकार कर दिया है। एक ईसाई राजनेता के अनुरोध को खारिज कर दिया गया है। गोस्नेर इवेंजेलिकल लूथरन चर्च के मॉडरेटर रांची के बिशप मार्शल करकेट्टा ने कहा कि उन्होंने झारखंड पार्टी के अनुशिका की राजनीतिक उद्देश्यों के लिए चर्च के नाम का उपयोग करने की अपील को खारिज कर दिया है। इक्का एक आदिवासी उराव ईसाई और प्रांतीय सरकार में अपने पूर्व मंत्री ने हाल ही में बिशप करकेट्टा को पत्र लिखकर उनसे 13 से 20 नवंबर को होने वाले आगामी राज्य चुनाव में उनकी पार्टी का समर्थन करने का अनुरोध किया। नागालैंड सरकार ने नशे की लत से निपटने में उत्कृष्ट प्रयासों के लिए नशा मुक्ति केंद्र को सम्मानित किया। नागालैंड के राज्यपाल ला गणेश अय्यर ने राजभवन में नशे की लत से जूझ रहे व्यक्तियों की मदद के लिए कैथलिक चर्च द्वारा संचालित नशा मुक्ति केंद्र को सम्मानित किया। शालोन पुनर्वास केंद्र के निदेशक फादर डॉक्टर जो मरियादास को राज्यपाल से प्रशंसा पत्र मिला। नागालैंड के कैथलिक चर्च का चुमुकेदमा दीमापुर नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में नशीली दवाओं और मादक पदार्थों की लत के संकट का ईसाई जवाब शालोम पुनर्वास केंद्र है। 1993 से मानव गरिमा और ईसाई देखभाल के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता इसे समाज से नशे की लत संरचनाओं को खत्म करने में भूमिका निभाने में प्रेरित करती है। यह एक ऐसी जगह है जहां लोग ठीक होने और अपने जीवन को फिर से जीने का विकल्प चुन सकते हैं। कलीसिया ने संचारकों को मिशन के लिए डिजिटल उपकरणों का उपयोग करना सिखाया। भारत में 2 दिवसीय कैथलिक सामाजिक संचार प्रशिक्षण का उद्देश्य बिहार राज्य में धर्म प्रांतीय टीमों को सुसमाचार प्रचार के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करने के हेतु सशक्त बनाना है। भारत में कैथलिक कलीसिया की आधिकारिक समाचार सेवा कैथलिक कनेक्ट के अनुसार भागलपुर के RC बिशप हाउस ऑडिटोरियम में 7 से 8 नवंबर तक आयोजित इस सेमिनार की विषय वस्तु है सिनेडोल कलीसिया डिजिटल वातावरण में एक संचार करने वाली कलीसिया। इस कार्यक्रम में दुमका, पूर्णिया, बेतिया, बक्सर, मुजफ्फरपुर और भागलपुर के धर्म प्रांतों से आए प्रतिभागियों का स्वागत किया गया, जिन्होंने तेजी से डिजिटल होती दुनिया में सुसमाचार का प्रचार करने के नए तरीकों की खोज की। इसी के साथ कलीसिया समाचार समाप्त हुए। अगली बार फिर मुलाकात होगी नई खबरों के साथ। नमस्कार। रेडियो वेरितास एशिया आपके लिए लेकर आए हैं RVA मोबाइल ऐप। RVA मोबाइल ऐप पर हमारे विभिन्न प्रकार के कार्यक्रमों का लाभ लें, हमसे जुड़े और एशियाई ईसाईयत की आवाज का हिस्सा बने। आज ही ऐप स्टोर एवं प्ले स्टोर से RVA मोबाइल ऐप डाउनलोड करें।